एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवर्स बुलेटिन। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। तो इसमें हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, क्या क्या ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स होते हैं और कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल डोग्मा सभी जानते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है व्हेन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म्स इनटू वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। डीएनए की वन स्ट्रैंड आरएनए की वन स्ट्रैंड बनाती है और उस आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ये भी सिंगल प्रोटीन बनती है। इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने हमें दिया था। अब पहले हम ये देखते हैं कि डीएनए की एक ही स्ट्रैंड से आरएनए की स्ट्रैंड क्यों बनती है। जब हमारे पास डीएनए की दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती हैं तो दोनों स्ट्रैंड से अलग अलग स्ट्रैंड बन जानी चाहिए आरएनए की, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड ही क्यों बनती है। तो इसको हम देखते हैं पहले। ये हमारी दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हो गई, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन पोलैरिटी इनकी क्या है, डिफरेंट है। ये हमारी दो डीएनए की स्ट्रैंड्स हो गई। अगर इनसे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड्स, दो आरएनए स्ट्रैंड्स बनती हैं, तो देखते हैं क्या क्या बनेंगी। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, लेकिन आरएनए में क्या आता है, यू। जब आपने डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस पढ़े होंगे तब आपने ये पढ़ा होगा कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन को कौन रिप्लेस कर देता है, यूरेसिल। तो ए के साथ कौन अटैच होगा यहाँ पर, यू, टी के साथ ए, सी, जी, अगेन यू, देन ए। ये हो गई हमारी एक आरएनए की स्ट्रैंड वन। दूसरी देखते हैं क्या बनेगी, टी के साथ ए के साथ यू, सी के साथ जी, सी, ए, अगेन यू। तो ये हमारी आ गई दूसरी आरएनए की स्ट्रैंड। अब आप देख सकते हो कि ये जो दोनों आरएनए की स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो यू के साथ आ गया ए के साथ यू, सी जी, जी सी, यू ए यू। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। जब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक दो स्ट्रैंड्स वाला आरएनए का मॉलिक्यूल बना लें। अगर दो स्ट्रैंड्स वाला आरएनए का मॉलिक्यूल बन गया तो वो प्रोटीन बन जाएगी। और दो स्ट्रैंड से कितनी प्रोटीन बनेंगी, दो प्रोटीन बनेंगी। एक आरएनए से एक प्रोटीन बनेगी, दूसरे आरएनए से दो प्रोटीन बनेगी। लेकिन हमारा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो क्या कहता है कि डीएनए की एक स्ट्रैंड से एक आरएनए की स्ट्रैंड बननी चाहिए और एक ही प्रोटीन बनना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से दो आरएनए बनती है और दो प्रोटीन बनते हैं, तो ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को वायोलेट करता है, इसके लॉ को नहीं मानता है। दूसरा रीजन हमारा क्या है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी होती है हमारी बॉडी में, यानी कि ऐसी मशीनरी हमारी बॉडी की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए। डीएनए के जो ट्रांसफर करती है हमारी बॉडी की, जो वो मशीनरी होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। ये जो काम है दो प्रोटीन बनने वाला, ये इसके लॉ के भी अगेंस्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास दो रीजन है कि क्यों दो डीएनए की स्ट्रैंड्स दो आरएनए के मॉलिक्यूल्स को नहीं बनाती हैं। केवल एक ही डीएनए की स्ट्रैंड एक आरएनए का मॉलिक्यूल बनाएगी और फिर एक ही प्रोटीन बनाएगी। तो ये तो रही बात इसका रीजन कि क्यों एक डीएनए की स्ट्रैंड एक ही प्रोटीन बनाती है।
अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। पूरी की पूरी डीएनए की स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट नहीं होती है। जितना डीएनए का पार्ट आरएनए बनाने में हेल्पफुल रहता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब ये देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारी दो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारी दो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं। डीएनए में अब एक तो प्रोमोटर रीजन हो गया, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रोमोटर रीजन वो होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, जहां पर एंजाइम आकर बाइंड करता है। स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट होता है डीएनए का, स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो एमआरएनए की स्ट्रैंड बनाता है, मीन्स जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की स्ट्रैंड बनती है। एंड टर्मिनेटर वो पार्ट होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो ओवर हो जाता है टर्मिनेटर रीजन में। तो ये हमारे पास तीन रीजन होते हैं, प्रोमोटर पर इनिशिएशन होती है, स्ट्रक्चरल जीन पर इलोंगेशन होती है और टर्मिनेटर पर टर्मिनेशन होती है। तो ये तीन स्टेप्स हो गए हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब हम देख लेते हैं एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है। इसमें इन्वॉल्व होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सिंपली आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं ये समझना जरूरी है। डीएनए से आरएनए बनता है एंड इस प्रोसेस को कौन कैटालाइज कर रहा है हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अल्टीमेटली किस पर डिपेंडेंट है, डीएनए पर डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई दिस एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो अब हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, दूसरी स्ट्रैंड आ जाएगी यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री। ये डीएनए की एक स्ट्रैंड हो गई हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारी डीएनए की दो स्ट्रैंड आ गई हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या कहता है, ये कहता है कि मुझे तो जो काम करना है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम करना है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मैं आरएनए की सिंथेसिस करूंगा। तो अब आप खुद बताओ कि कौन सी स्ट्रैंड डीएनए की वो यूज करेगा। जब एंटी पैरेलल होती है, पोलैरिटी डिफरेंट होती है, तो वो कौन सी स्ट्रैंड यूज करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड के अगेंस्ट वो आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड हो गई ये होती है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड होती है हमारी कोडिंग स्ट्रैंड। ये होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होती है हमारी कोडिंग स्ट्रैंड। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी है हमारे पास,
ये रहा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब इसको कहाँ पर जाकर बाइंड होना चाहिए? प्रमोटर पर, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। लेकिन ये कह रहा है कि मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, मैं ऐसी थोड़ी ना कहीं पे जाके बाइंड हो जाऊंगा, कोई तो रास्ता दिखाओ। तो एक सिग्मा फैक्टर आता है और वो इसके साथ आकर बाइंड हो जाता है। ये सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाकर बाइंड कर जाएंगे? हमारे प्रमोटर से। जब ये इससे बाइंड हो गया तो अब इसको रास्ता दिख गया, ये प्रमोटर से बाइंड हो गया, सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज हो जाएगा और केवल आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा स्ट्रक्चरल जीन के पास। सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये होता है सिग्मा फैक्टर। फाइन। तो अब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंच गया? स्ट्रक्चरल जीन के पास। अब ये यहाँ पर आरएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री, स्ट्रक्चरल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री। ए के अगेंस्ट आ जाएगा यू, क्योंकि आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? थायमिन की जगह पर यूरेसिल। टी के साथ जाएगा हमारा ए, जी के साथ सी के साथ जी, ए के साथ अगेन यू, टी के साथ आ जाएगा हमारा ए। तो ये हो गई हमारी एमआरएनए की स्ट्रैंड, जो कि स्ट्रक्चरल जीन वाली स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट था उसके कॉम्प्लीमेंट्री बन गई है हमारी आरएनए की स्ट्रैंड। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेटर रीजन। अब ट्रांसक्रिप्शन तो खत्म हो गई, ट्रांसक्रिप्शन को खत्म होने के लिए रो फैक्टर आता है रोता हुआ, रो फैक्टर आएगा रोता हुआ, ये हमेशा रोता रहता है। ये यहाँ पर आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ और इसके साथ आकर ये बाइंड कर जाएगा, ये होता है रो फैक्टर। रो फैक्टर होता हुआ आएगा और किसके साथ बाइंड हो जाएगा? आके आरएनए पॉलीमरेज के साथ। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि आरएनए की स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो आरएनए बना रहा था, तो उससे अलग हो जाएगा और आरएनए की जो स्ट्रैंड थी वो यहाँ से अलग से रिलीज हो जाएगी। ये मिल जाएगी हमें आरएनए की स्ट्रैंड। आरएनए, मैसेंजर आरएनए कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में सिंगल एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरह की आरएनए बनाती है, एमआरएनए भी, राइबोसोमल आरएनए भी और ट्रांसफर आरएनए भी। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में डिफरेंट होता है केस। तो ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो प्रमोटर रीजन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आकर बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन पर, सिग्मा फैक्टर वहां से रिलीज हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पर जाकर एमआरएनए की स्ट्रैंड बना देगा। फिर उसके बाद टर्मिनेटर रीजन पर जाकर रो फैक्टर आ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए की स्ट्रैंड को छोड़ देगा और आरएनए की स्ट्रैंड जो है वो वहां से रिलीज हो जाएगी। यहाँ से डीएनए की स्ट्रैंड से जो आरएनए की स्ट्रैंड है ये डिटैच हो जाती है, क्या हो जाएगी? यहाँ से अलग हो जाएगी डीएनए की स्ट्रैंड से, तो हमें एक अलग से आरएनए की स्ट्रैंड मिल जाती है। तो हम क्या कहेंगे? जब प्रमोटर रीजन पर आ जाएगा तो क्या हो गया प्रोसेस में? फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन। जब स्ट्रक्चरल जीन पर आएगा तो इलोंगेशन, यानी कि आरएनए की जो स्ट्रैंड है वो इलोंगेट हो रही है, बन रही है अभी। जब थर्ड टर्मिनेटर रीजन पर आ जाएगा तो प्रोसेस का क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप्स आ जाते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब मैं इसमें आपको एक बात और बता देती हूँ। प्रमोटर रीजन पर कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, जो कि टाटा, ये टाटा सीक्वेंस जो होती है इसको यूकैरियोट्स में तो बोलते हैं टाटा बॉक्स, यूकैरियोट्स में इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स एंड प्रोकैरियोट्स के केस में इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में इसको बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। जो ये सीक्वेंस है ये सेम होती है, यूकैरियोट्स में इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं और प्रोकैरियोट्स में इसको प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। एक और बात, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में, बिकॉज देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के केस में कहाँ पर होगी ये? न्यूक्लियस में। अनदर थिंग इज प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट आरएनए बनता है, एमआरएनए बनेगा या राइबोसोमल आरएनए बनेगा या ट्रांसफर आरएनए बनेगा, डायरेक्ट मैच्योर आरएनए ही बनता है डीएनए से। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में पहले बनता है प्री एमआरएनए या फिर हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। इसके लिए मैं अलग से आपका अलग से वीडियो में कवर करूंगी, जिसमें मैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आपको बताऊंगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आता है? कोई भी आपको डीएनए की स्ट्रैंड दे देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी ये वाली, और
यहाँ पर दे देंगे एक कोडिंग स्ट्रेंथ। कोडिंग स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है कि देंगे, पर कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, पर आपको यूज किसका करना है, टेम्पलेट स्ट्रेंथ का। कुछ भी यहाँ पर बेसिस होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, इसी तरह से इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर होंगे। अब वो आपसे पूछेंगे कि एमआरएनए की स्ट्रैंड की सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ये इन्होंने डीएनए की दे दी है आपको। तो कैसे बनाओगे आप, कौन सी स्ट्रैंड यूज करोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप लिख दोगे यू ए सी जी ए यू ए यू। तो ये आपकी सीक्वेंस हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में होगी ये, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। अब क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखो, या फिर इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में लिखो। अगर उन्होंने पूछा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तब तो आपका आंसर यही वाला हो जाएगा, ये वाली स्ट्रैंड जो आई है हमारे पास। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन पलट के पूछ लिया कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में लिखो, तो पहला स्टेप आपको यही वाला करना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर इसी स्ट्रैंड को आप रिवर्स करके लिख देना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में कैसे लिख दोगे, यू ए, जो ये वाली स्ट्रैंड है इसको इस डायरेक्शन में लिखे हैं अब हम, जी सी ए यू, ये हो जाएगी आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। क्लियर। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में से, कि प्रमोटर की लोकेशन बताओ क्या होगी, टर्मिनेटर की लोकेशन बताओ क्या होती है। तो प्रमोटर की जो लोकेशन है वो हमें दो तरह से पता है। एक हम कह सकते हैं कि 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा हम कह सकते हैं कि 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है। लेकिन हमें क्यों दो लोकेशन याद रखनी, हम केवल एक ही लोकेशन याद रखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है आपको, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में हमेशा आपको आंसर देना है कि प्रमोटर रीजन की लोकेशन कहां पर होगी, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके 5 प्राइम एंड की तरफ क्या लोकेटेड होगा, प्रमोटर। अगर टर्मिनेटर रीजन की लोकेशन पूछी तो आप कहोगे 3 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, या फिर 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। सिंपल। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बन जाते हैं। अगर आपकी इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट में हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। थैंक यू।